में हम चर्चा करेंगे मजदूरों के घर वापसी के मुद्दे के समाजशास्त्रीय और आर्थिक परिणामों पर। तो आइए शुरू करते हैं। तो मजदूरों की जो घर वापसी का मुद्दा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है वर्तमान में, जबकि हमें अर्थव्यवस्था को संभालने की ज़रूरत है और अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हमारी जो इकोनॉमी है वो लगातार नीचे की तरफ जा रही है, ग्रोथ रेट जो है माइनस की तरफ जा रही है और ऐसा अनुमान है कि ये माइनस की तरफ हो जाएगी। तो इस प्रकार के अनुमान व्यक्त किए जा रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ख़राब है। तो ऐसी स्थितियों में हमें मज़दूरों को जो है घर वापसी के बजाय फैक्ट्रीज़ चलाने की ज़रूरत है। हम फैक्ट्री चलाएंगे, फैक्ट्रीज़ में उनको रोज़गार देंगे, उनको उम्मीद देंगे। अभी हम उनको उम्मीद देंगे कि फैक्ट्री चलने वाली हैं तो वो घर नहीं जाएंगे। मुद्दा है कि वो जो है घर वापस जाना क्यों चाहते हैं, क्योंकि उनके पास उम्मीदें नहीं हैं। उनकी उम्मीदें टूट चुकी हैं, बिखर चुकी हैं और उम्मीदें टूटने की वजह से उनके पास जो है अब वो उनके पास हौसला नहीं रहा है कि वो यहाँ पर रुकें, वो घर जाना चाहते हैं। अगर उनको उम्मीद दिला दें, व्यवस्था उनको उम्मीद दिला दे कि फैक्ट्री चलने वाली है, उनको फ़ौरन ही जल्दी ही रोज़गार मिलेगा उसमें और उनकी कंडीशन अच्छी हो जाएंगी, तो वो कोई भी घर नहीं जाना चाहेगा, बहुत थोड़े लोग ही जाना चाहेंगे। तो ये जो मुद्दा है, फैक्ट्रीज़ चलाई जाएँ या ट्रेन चलाई जाएँ या बसें चलाई जाएँ, तो ट्रेन और बसों की ज़रूरत नहीं है उनके लिए जो है उनको फिर फैक्ट्री चलाने की ज़रूरत है। अगर आप फैक्ट्री चला देंगे तो वो जो है घर जाने की बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो घर जाना चाहेंगे। तो ये इसके कुछ ये जो प्लान है, इसके कौन कौन से समाजशास्त्रीय और आर्थिक एस्पेक्ट्स हैं, उन सब पे हम चर्चा करेंगे शॉर्ट में। इसमें जो है जब ये घर वापस जा रहे हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार की कंडीशंस में जा रहे हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही है और ये जो जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर बीमारी फैलने का खतरा जो है बना रहेगा। हालांकि सरकार ने इसके लिए प्रबंध किया है किसी न किसी लेवल पर, गाँव के लेवल पर, लेकिन गाँव में जो अवेयरनेस की स्थिति है सब लोग जानते हैं। तो उम्मीद है इस प्रकार की कंडीशंस रहेंगी, ऐसी संभावना रहेगी कि बीमारी फैलने का खतरा बना रहेगा। तो गाँव में भेजने के बजाय जिन कंडीशंस में घर जा रहे हैं और उन कंडीशंस में और गांव में इनका इंतज़ाम, वहाँ भी इनकी चेकिंग होगी, वहाँ पर भी इनके स्वास्थ्य मानकों का पालन कराना पड़ेगा। तो उससे बेहतर हम इनको फैक्ट्रीज़ में भेजें और वहीं पर स्वास्थ्य सुरक्षा जो है, जो स्वास्थ्य जो मानक हैं उनका पालन सुनिश्चित कराएं और फैक्ट्रीज़ में जब इनको काम मिलेगा तो ये घर वापस नहीं जाएंगे। अब ये घर जाने के बाद कौन कौन से मुद्दे रहेंगे, किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसका इकोनॉमी पर, सोसाइटी पे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, उस पर हम थोड़ा सा और संक्षेप में डिस्कस करेंगे। तो अब ये जो फैक्ट्रीज़ जाने के बजाय ये घर जा रहे हैं, घर जाने के बाद दो प्रॉब्लम्स हैं। एक, बीमारी फैलने का खतरा है। दूसरे, वहाँ पर जाकर चूँकि लूटे पीटे लोग हैं, इनके पास कुछ नहीं बचा हुआ है और जहाँ से ये आए हैं वहाँ पर से आए भी इसीलिए क्योंकि वहाँ पर इनके पास कुछ नहीं था। ये बहुत जो है बहुत प्रॉब्लम, जिन लोगों के पास बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी जो है कुछ दिनों पहले मैं हरिद्वार में एक रिक्शा में बैठा, तो वो मैंने उससे पूछा कि भाई कहाँ से हो। उसने कहा जी मैं बिहार से हूँ। तो मैंने कहा भाई तुम रिक्शा यहाँ क्यों चलाने आए हो हरिद्वार में, रिक्शा तो तुम बिहार में भी चला सकते हो। तो उसने मुझे कहा कि सर वहाँ पर जो है, वहाँ पर तो ऐसी कंडीशंस है कि आप रिक्शा में किसी को बैठा लेंगे जो हमारे इलाके में, कि वहाँ पर कोई आपको देगा भी नहीं, हो सकता है आपको एक चांटा ही लगा दे वो पैसे देने के बजाय। इस प्रकार की कंडीशंस हैं। उसने कहा कि रिक्शा भी चलाने की वहाँ कंडीशंस नहीं है जहाँ से वो आया था। ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई पूरे बिहार में या पूरे उड़ीसा में या उन जो पिछड़े हुए और दूसरे देश के इलाके हैं उनमें सब जगह ऐसी कंडीशंस, इतनी ख़राब कंडीशंस हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसने अपने इलाके की बात बताई, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। मैंने आपको इसलिए बताया कि कुछ इलाकों की कंडीशंस कितनी ख़राब होती हैं और क्यों लोग अपने परिवार सहित यहाँ आकर के पड़ जाते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, वो क्यों मजबूर होते हैं यहाँ पर आने के लिए। तो आप इस घटना से सिर्फ एक छोटा सा अनुमान लगा सकते हैं। तो इस बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो कंडीशंस वहाँ पर क्रिएट हो रही हैं उन इलाकों में, तो ये जब वहाँ पर जाएंगे उन ऐसे पिछड़े हुए इलाकों में, तो वहाँ पर व्यवस्था के ऊपर फिर से बोझ बनेंगे और उस व्यवस्था पर जब ये बोझ बनेंगे तो वहाँ पर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट जो गवर्नमेंट है उन्हीं को फिर इनकी हेल्प करनी होगी। फिर आपको करोड़ों अरबों का पैकेज देना होगा, तभी जा करके ये वहाँ पर भी सर्वाइव कर पाएंगे। वहाँ पर भी नहीं तो ये जो है या तो बीमारियों का शिकार होंगे या भूखमरी का शिकार हो जाएंगे। तो ये वहाँ पर भी आपको इनको हेल्प करनी है, क्योंकि आप इनको असहाय नहीं छोड़ सकते। तो इसके बजाय कि हम वहाँ पर जा कर के इनको जो है हेल्प करें, इनको भिखारी बनाएं, उसके बजाय हम इनको फैक्ट्री में जो है इनको अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दें, इनको फैक्ट्री चलाएं और फैक्ट्रीज़ में इनको रोज़गार दें। तो फैक्ट्री जब चलाएंगे आप और फैक्ट्रीज़ में इनको रोज़गार मिलेगा तो ये जो है अपने पैरों पर खड़े होंगे। ये किसी के जो है दर के भिखारी नहीं बनेंगे, किसी के ऊपर जो है ये निर्भर नहीं करेंगे। तो दूसरी बात, व्यवस्था पर बोझ बनेंगे, वहाँ पर कृषि संकट भी बढ़ाएंगे।
कृषि, चूँकि वहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इतना नहीं है, एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर की स्थितियाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हैं और लेबर वहाँ पर काफ़ी है, तो ये एक प्रत्यक्ष रोजगार अप्रत्यक्ष बेरोजगारी पैदा करेंगे और वहाँ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर भी ये बोझ बनेंगे, वहाँ पर जा कर के वहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये जो वहाँ पर एक कंडीशंस हैं, बीमारी फैलने का संकट भी है, वहाँ की एग्रीकल्चर के ऊपर भी ये अप्रत्यक्ष बेरोजगारी उत्पन्न होगी और वहाँ पर जो व्यवस्था है जो उसको भी इसकी हेल्प करनी होगी और एक आर्थिक संकट वहाँ पर क्रिएट होगा, क्योंकि वहाँ पर जो है जो राज्य गवर्नमेंट्स हैं उनके पास भी फंड की कमी है, प्रॉब्लम्स हैं अभी देश में जो है इस तरह की कंडीशंस हैं कि आप जो है आर्थिक संकट की स्थिति इसको कह सकते हैं। तो इन कंडीशंस में जो वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं इस तरह की, अब ये जहाँ पर ये यहाँ अपने इलाके में जहाँ पर रहेंगे यहाँ पर भी इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर ये रहेंगे तो फैक्ट्रीज़ में जाएंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब ये जो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होने जा रही है कि जब यहाँ से जिन इलाकों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वहाँ से जाएंगे तो इन इलाकों में लेबर की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि आपको फैक्ट्रीज को चलाना ही है, तो जो वहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ का जो मजदूर है वो फैक्ट्रीज में जाएगा और चूँकि लेबर शॉर्टेज होगी तो फैक्ट्रीज़ को महंगे रेट पर लेबर उपलब्ध हो पाएगी। तो फैक्ट्रीज़ में जब महंगे रेट पर लेबर उपलब्ध होगी तो वहाँ पर भी इकोनॉमिक क्राइसिस होगा, क्योंकि जो चीज़ों के रेट हैं वो बढ़ जाएंगे। महंगाई इससे चीज़ों के रेट इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी और लेबर कॉस्ट इसलिए बढ़ेगी, लेबर की शॉर्टेज हो जाएगी और जो ये लूटे पिटे लोग बेचारे परेशान हाल वहाँ पर जाएंगे, जो ज़िंदगी और मौत के संघर्ष से जूझते हुए अपने इलाकों में जा पाएंगे, ये मेंटली तैयार नहीं हो पाएंगे इतनी जल्दी आने के लिए, तो एक प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय तक बनी रहेगी और ये जो है एक नया संकट उत्पन्न हो जाएगा कि फैक्ट्रीज को रोजगार जो है लेबर सही रेट पर उपलब्ध नहीं हो पाएगी और कम पूरी तरह उपलब्ध भी नहीं होगी और अगर उपलब्ध भी होगी तो महंगे रेट पे होगी। तो एक तो ये इससे चीज़ों के रेट बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, इससे इकोनॉमी में नए तरह का एक क्राइसिस पैदा हो जाएगा, एक नया संकट उत्पन्न हो जाएगा। और ये जो इस तरह के इलाके हैं इंडस्ट्रियल एरियाज़ के आसपास के इलाके हैं, ज़िले हैं, तो इनमें भी एक जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पर लेबर की प्रॉब्लम इससे क्रिएट हो जाएगी और लेबर प्रॉब्लम वहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं एरियो की जो मजदूर हैं वो वहाँ पर चले जाएंगे। तो जो ये एरिया है तो इसको जो है एग्रीकल्चर को वहाँ पर एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसको लेबर की प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पर भी, तो इससे एग्रीकल्चर पर इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर भी। तो ये एक तरह से यहाँ का कुछ इलाकों में ये एग्रीकल्चर पे लेबर की शॉर्टेज है, कुछ इलाकों में लेबर की जो है अधिकता हो जाएगी, वहाँ पर ये बोझ बनेंगे और ये जो फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ पर भी जो है रेट बढ़ जाएगा, चीज़ों का रेट बढ़ाना मजबूरी हो जाएगी। तो अब ये इसके बजाय अगर हम इनको मजदूरों को वहाँ पर भेजें तो देखिए आप लोगों को मैंने समझाया इस तरह से किस तरह की प्रॉब्लम इससे क्रिएट होने जा रही है। तो जिन कंडीशंस में इनका सुरक्षा मानकों का जो स्वास्थ्य मानक है उनका पालन कराना तो हमें ज़रूरी है बीमारी से बचने के लिए, तो क्यों ना हम इनको घर भेजने के बजाय इनको एक उम्मीद दिलाएं, इनको फैक्ट्रीज चलाएं। इनके लिए फैक्ट्रीज का चलाना अब वैसे भी बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि लॉकडाउन की जो परिस्थितियाँ हैं वो रहें या ना रहें, लेकिन ये जो भय है और जो इस प्रकार का जो वातावरण है लंबे समय तक चलने वाला है। WHO ने भी अभी बयान दिया है कि ये जो कंडीशंस हैं काफ़ी लंबे समय तक चलने की संभावना है और जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती सही मायने में तब तक ये संकट नहीं टल पाएगा पूरी तरह से। तो ये फैक्ट्रीज तो हमें चलानी ही होंगी अगर हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाना है। अर्थव्यवस्था जो डगमगा रही है उसको ऑक्सीजन देना जरूरी है, तो फैक्ट्रीज को चलाना होगा जल्द से जल्द। और फैक्ट्रीज में ही जब हम सुरक्षा मानकों का, स्वास्थ्य मानकों का जो हम पालन उनके रास्ते में सुनिश्चित नहीं करा पा रहे हैं, उनके घरों पे जाके नहीं करा पा रहे हैं, ये हम आसानी से फैक्ट्रीज में करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्स की इतनी कमी नहीं होती इन इलाकों में। जो फैक्ट्रीज के जो मालिक हैं वो भी इसमें हेल्प करेंगे और हम इन लेबर के को जो है फैक्ट्रीज़ में भेजें और फैक्ट्रीज़ में ही इनके जो स्वास्थ्य मानक हैं और जो सुरक्षा मानक हैं उनको पूरा करके फैक्ट्रीज़ को चलाएं। तो ये आसान है उसके बजाय कि हम इनको गांव में भेजें और गांव में जाने के बाद जो कंडीशंस हैं उनको कवर करना काफ़ी मुश्किल है। ये जो आसान है अगर हम कंपेयर करें तो फैक्ट्रीज़ में उन मानकों का पालन कराना ज़्यादा आसान है। एक तरफ तो ये आसानी से हम इसको कर सकते हैं, दूसरी तरफ ये जो है इनके पास जब पैसा आएगा लेबर के पास तो इससे जो है इनकी कंडीशन सुधर जाएगी और इससे हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हमारे देश का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी गति मिलेगी और हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो जो है हमारा आर्थिक जो विकास है वो जो है सुनिश्चित हो पाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था की जो ख़राब कंडीशंस हैं वो दूर हो पाएंगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि हम अपनी फैक्ट्रीज़ को चलाएं, सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करते हुए फैक्ट्रीज़ को चलाएं। तो एक तरफ तो इससे ये जो मैंने अभी क्राइसिस बताया ये दूर होगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और हमारी जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम हो रही है। तो ये जो अर्थव्यवस्था में जो संकट की स्थिति है इससे हम निकलने में भी कामयाब होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम इकोनॉमिक जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इनको मज़दूरों को घर भेजने के बजाय हम अपनी फैक्ट्रीज़ को चलाएं, इनको उम्मीद दिलाएं, उनको काम दें।
तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा मैं इसमें एक और बात डिस्कस करना चाहूँगा कि लेबर लॉज में परिवर्तन ना करें इस प्रकार के जिससे जो मज़दूरों के हितों के खिलाफ हो। तो ये जो है इसके बजाय हम उनको जो है आश्वासन दें कि आप अगर जो है आपके हितों का ध्यान रखा जाएगा और जो काम आसानी से हो सकता है सहयोग के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा, उसको हम जो है डिक्टेटरशिप वाले अंदाज में ना करें, बल्कि लोकतांत्रिक अंदाज में ही हम काम करें, ताकि जो है एक लेबर में असंतोष उत्पन्न ना हो। जो पहले ही बहुत परेशान है उनमें असंतोष उत्पन्न ना हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अब इसके अलावा जो फैक्ट्रीज़ की में जो कंडीशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छा हम कर सकते हैं इस प्रकार से, ताकि एक ऐसा वातावरण बने वहाँ पर ताकि बीमारी फैलने की संभावनाएं उत्पन्न न होने पाएँ। तो मुझे उम्मीद है कि इस बारे में विचार किया जाएगा और इसमें पॉलिसी जो मेकिंग है उसमें घर भेजने के बजाय फैक्ट्री को चलाने पे जोर दिया जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है हम लोगों के लिए कि हम इस तरह के जो है इस तरह से अपनी प्लानिंग करें जो हमारी अर्थव्यवस्था को बल मिले और हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिले और अर्थव्यवस्था का जो डेवलपमेंट है, हमारी जो इकोनॉमी का डेवलपमेंट है वो हो सके। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।